नमस्कार, नमो नमः हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने इस पाठ 10 के 5 श्लोक पहले पढ़ लिए थे। सुभाषित रत्नानी के शेष श्लोकों का आज हम अध्ययन करते हैं। देखिए, छठा श्लोक से शुरू करते हैं। 5 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। छठा श्लोक है अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत्युकेशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत्। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे ओ का विसर्ग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्राज्ञ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अजर अमरवत, अजर और अमर होने के समान विद्या और अर्थ अर्थात धन के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अतः अजर का मतलब क्या होता है कि अजर, जर यानी बूढ़ा और अजर यानी बूढ़ा नहीं होऊंगा, और अमरवत, अमरवत यानी नहीं मरूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। ऐसा सोचते हुए विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए, उनके विषय में सोचना चाहिए। तथा ग्रहीतेव केशेषु मृत्युना धर्माचरित, और मृत्यु के द्वारा, मृत्युना या तृतीय व्यक्ति है ना, तो मृत्यु के द्वारा ग्रहित इव केशेषु, केशों को पकड़ रखा है, अर्थात मृत्यु ने मेरे केशों को पकड़ रखा है, कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता हूं। ऐसा सोचते हुए धर्माचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है 7वां श्लोक। धने धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन और धान्य के प्रयोग करने में, धन और धान्य के प्रयोग मतलब लेन देन करने में, और विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, ग्रहण करने में, उनको इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार में अर्थात भोजन में, और व्यवहार एक दूसरे से व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा है, जो लज्जा को त्याग देता है, वह सुखी भवेत्, वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। लज्जा को त्याग करके जो स्पष्ट बोल देता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अगला श्लोक देखिए, 8वां श्लोक। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो, यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्तियों का व्यवहार बताया गया है। एक तो बताया गया है खल का, खल अर्थात दुष्टों का, और दूसरा साधुओं का। दोनों का विपरीत व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है? देखो, विद्या विवादाय, विद्या विवाद का कारण, विवाद के लिए होती है, और धनम मदाय, और धन मद अर्थात घमंड के लिए होता है, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और उनकी शक्ति परेशान अर्थात दूसरों को, परिपीडनाय दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। किनकी? ये सब उदाहरण दे रखे हैं। खलस्य,
खल का उदाहरण जो दुष्ट लोग होते हैं, उन दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए होती है, उनका धन घमंड के लिए होता है, और उन दुष्टों की जो शक्ति होती है वह शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो और विपरीतम एतत्, साधो अर्थात सज्जन व्यक्ति, विपरीतम एतत्, विपरीत होते हैं, यह सब इनके विपरीत होते हैं। क्या? जो साधुओं की विद्या होती है, साधुओं की विद्या किसके लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान प्रदान करने के लिए होती है। साधुओं का धन दान देने के लिए होता है। साधुओं होता सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार ये सज्जन और दुर्जन दोनों में अंतर बताया गया है। अगला देखिए, खल सर्प मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खल सर्प मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। देखिए, खल व्यक्ति अर्थात दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। खल व्यक्ति सर्प मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति। खल व्यक्ति सर्प मात्राणि अर्थात बिल्कुल सरसों का जो दाना होता है, सर बोलते हैं सरसों को, तो सरसों की दाने के बराबर परिच्छिद्राणि अर्थात दूसरों की छिद्रों को पश्यति देखते हैं। दूसरों की छोटी सी कमी होती है ना, छोटा सा दोष, उस छोटे से दोष को भी, पर छिद्राणि दूसरों के दोषों को भी अवश्य देखते हैं। और आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति, और अपने स्वयं की बहुत बड़ी मोटी गलती, बहुत बड़े बिल्व पत्र के मात्र के समान अथवा बिल्व पत्र के समान बड़े बड़े छिद्रों को भी, दोषों को भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, अर्थात अपनी स्वयं की गलती को वो नहीं देखते हैं। ये खल अर्थात दुष्टों की विशेषता होती है। अगला देखिए 10वां श्लोक। शोकाराति परित्राणां प्रीति विस्त्रम्भभाजनं केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यदक्षरं द्वयम्, मित्रमित्रम् अक्षरं द्वयम्। शोकारात्रि परित्राणं प्रीतिविस्त्रम्भभाजनं केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्। देखिए, शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, शोक और दुख रूपी शत्रु से क्या करने वाला? रक्षा करने वाला कौन है? प्रीति और विस्त्रम्भभाजनम, प्रीति और विश्वास का पात्र करने वाला यह रत्नों के समान 2 अक्षर वाला रत्न है। 2 वर्णों वाला जो है कौन? मित्र जो है मी और त्र, मित्र, ये 2 अक्षरों का जो रत्न के समान है। क्या? मित्र। यह ही शोक और दुख में हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाला है। कैसा? प्रेम और विश्वास का पात्र। विश्वास पात्र जो होता है, विश्वास भाजन में तो पात्र, तो प्रेम, प्रीति और विश्वास पात्र, इन दोनों का भाजनम क्या है? मित्र नाम का जो 2 अक्षरों का नाम है, यह ही हमें दुख और शत्रु के दुश्मन से रक्षा करते समय, दोनों के समय हमारी पास उपस्थित होता है। अगला देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेति तादृशं मित्रं विस्कुम्भं पयोमुखं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं
वर्जयेति तादृशं मित्रं विस्कुंभम पयोमुखम। देखिए यहाँ पर जो ऐसा मित्र जो परोक्षी कार्य हंतारे, परोक्षी कार्य को हंतारे अर्थात हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। परोक्ष मतलब पीठ पीछे, जो हमारे पीठ पीछे तो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। और प्रत्यक्ष प्रिय बात ना, और जो प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने हमारा मीठा बोलने वाला होता है, हमारे लिए प्रिय वादनी होता है, मीठा बोलने वाला होता है। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जयेत करना चाहिए अर्थात त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विष कुंभ पयो मुखम, वह मित्र विष की कुंभ के समान है जिसके मुख पर पय अर्थात दुग्ध लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर विष भरा हुआ होता है। इसलिए ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, अनुकूले विदोदेयं यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विदोदेयं यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले विदोदेयं यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विदोदेयं यतः सर्वं हरिष्यति। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अनुकूले विधोदेयम, जब भाग्य विधाता अनुकूल होता है तब देयम, तो जो ईश्वर देने योग्य होता है, यथा पूर्यता हरि, जो देने योग्य था उसे सबको वह पूरा कर देता है, तत् पूरा दे देता है। परंतु प्रतिकूले विधो, जब भाग्य विपरीत हो जाता है तो यत सर्वम हरिष्यति, तो जो देने योग्य होता है उसे भी भगवान छीन लेता है। इसलिए भाग्य सबसे बड़ा बलवान होता है। भाग्य के अनुकूल होने पर हमें सब कुछ सफलताएं मिलती जाती है, और जब हमारे प्रतिकूल हो जाता है भाग्य, तब जो हमारे पास होता है वह भी छीन लिया जाता है। अगला देखिए, अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते, अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है। देखिए ये बहुत ही अच्छा अहिंसा का श्लोक है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो यानी उत्तर संधि है, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। तथा अहिंसा परम तप है, और अहिंसा ही सबसे महान तप अर्थात तपस्या है। क्या है? तपस्या है। और अहिंसा परमम सत्य, अहिंसा ही सबसे परम सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, इसलिए हमें यही धर्म, अहिंसा से ही धर्म प्रवर्त होना चाहिए। अहिंसा से ही धर्म प्रवर्त होता है, धर्म होता है। धर्म का आरंभ कहाँ से होता है? अहिंसा से होता है। चलिए आगे देखिए, आततायिनम आयंतम अन्यादेव विचारयन्, नातितायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिन आयंतम, आततायी किसको बोलते हैं? जो आतंक फैलाने वाले होते हैं उसको बोलते हैं आततायी। आततायी को आते हुए, आयंतम यानी आते हुए देख करके, हन्यादेव विना विचार्यन, अविचार्यन, ये देव अविचार्य, यहाँ से अ निकलेगा तो अविचार्यन हो जाएगा। तो आततायी को अर्थात जो आतंक फैलाने वाला है उसे व्यक्ति को आते हुए देख करके बिना विचारे ही क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, क्योंकि आततायी का वध करने पर जो मारने वाला होता है उसको कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि वो आकर के वैसे ही आतंक फैलाएगा, तो इसलिए पहले से ही उसे नष्ट कर देना चाहिए। आगे देखिए,
गोपाल संगिक है कृष्ण है, रामो वानर संगिक है, सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध है, महात्मनो ही संगिका। गोपाल संगिक है कृष्ण है, रामो वानर संगिक है, सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मनो ही सांगिका। गोपाल अर्थात श्री कृष्ण गोपालों का कृष्ण जो है वो गोपाल संगी कहते, गायों को पालने वाले थे, उनके संग में रहते थे। और रामो वानर संगी है, और जो श्री रामचंद्र जी हैं वो श्री रामचंद्र जी वानरों के संग में रहते थे। और सद्भिक्षु संगिको बुद्ध है, और जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध भी संग प्रिय थे, क्योंकि वो सद्भिक्षुओं के साथ रहते थे। तो क्या मतलब है इसका? मतलब है कि महात्मनो ही संगिका, कि जो महात्मा लोग होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो अपने समान जो विचार वाले व्यक्ति होते हैं उनका संगठन बना करके रहते हैं, संग प्रिय होते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। इस प्रकार ये पूरे श्लोक आपके। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नेषु एतत् न गण्यते। कौन सा गणन नहीं करते? हमने पढ़ा था जलमन्नम सुभाषितम, तीनों तो है तो धनम नहीं है, इसका आंसर होगा धनम। अगला देखिए, पनंग शब्दस्य अर्थो अस्ति। पनंग शब्द का अर्थ क्या है? तो पनंग शब्द का अर्थ होता है सर्प, हमने पढ़ा था सांप। अगला देखिए, कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन मद के लिए होता है? कलस्य धनम मदाय भवति। अहिंसा अस्ति। अहिंसा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्यम, तो उपयुक्त सर्वम इसका आंसर आएगा। अब देखिए पांचवा, खल परिछिद्राणि पश्यन्ति। खल जो होते हैं दूसरों के छिद्रों को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? दोष। क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। पूर्ता यदि कश्चित आततायी आयाति तर्हि स बहिष्करणे उत्साहनीय संभ्रम अभिनंदनीय सत्वरम हंतव्यम सर्वेक्षा उपेक्षणीय। सत्वरम हंतव्यम, हमेशा उनका आते ही शीघ्रता से उनका हरण कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। प्रीति विसंभ्रभाजनम क भवति मित्रम। आगे देखिए, दानम करणीयम। दान करना चाहिए कब? भाग्य के अनुकूल होने पर, प्रतिकूल होने पर सदैव। तो सदैव, हमेशा ही दान तो हमेशा ही करना चाहिए। आगे देखिए, अधोलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। कौन सा कथन असत्य है? शुश्रूषु विद्या अधिगच्छति साधु विद्या विवादाय भवति। साधु सज्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, विवाद के लिए थोड़ी ना होती है। सज्जनों की विद्या तो दूसरों की भलाई के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती, ज्ञानाय होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ। अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं। सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है। सुभाषित का क्या अर्थ है? तो सुभाषित एतत् वाक्यम उच्यते यत श्रुत्वा मनः तोषः, मनः संतोष है, सुखानुभूति जायते, तत् सुभाषितम कथ्यते। पृथ्व्याम कीयति रत्नानि। तो पृथ्वी पर कितने रत्ने हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। कितने रत्ने हैं पृथ्वी पर? त्रीणि रत्नानि। कौन कौन सी हैं? तो पहला है जलम, दूसरा है अन्नम, और तीसरा है सुभाषितम। ठीक है। अगला देखिए, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े किसको रत्न संज्ञा कहते हैं? तो इसका आंसर हमने पढ़ा था पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पात्र अपात्र विवेके केन तुल्य भवति। पात्र अपात्र का विवेक किसके समान होता है? तो पात्र अपात्र का विवेक हमने पढ़ा था धेनु और किसके समान? पनंग के समान। धेनु और पनंग। पनगयो, धेनु पनंगयो, द्विवचन है ना इसलिए। अगला देखिए, अजर अमरवत किम चिंतित प्राज्ञ। अजर अमर के समान प्राज्ञ लोग किसके चिंतन करते हैं? तो प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान लोग किसके बारे में सोचते हैं? विद्या और धन के बारे में। तो क्या आएगा इसका आंसर? विद्या
विद्या और धनम। आगे कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखिना सुखार्थिना, कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना। हाँ, कहाँ पर लज्जा त्यागने पर सुखी होते हैं? तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेति। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मित्रमिति पदे पदम द्व्यक्षरम व सार्ध द्व्यक्षरम व। मित्र के जो दो अक्षर है ना, सार्ध द्वयम कौन से हैं बताइए? दो अक्षर हैं या ढाई अक्षर है? मी और त्र संधि ना इसलिए। धनस्य पूरित्वा हर्ता च को अस्ति। धन को देने वाला और लेने वाला कौन है? धन धान्य को देने वाला लेने वाला भगवान। भगवान को क्या कहा गया है यहाँ पे पाठ में? हरि कहा गया है। अब देखिए अगला, दूसरे प्रश्न में इसमें दोनों को मिलान करना, अपन मिलाते हैं। खल, खल क्या करते हैं? छिद्रान्वेषण करते हैं। पात्र क्या है? धेनु हमने पढ़ा था। अपात्र क्या है? पनंग है। खननम कौन करता है? खनित्रम। मित्रम, मित्र कैसा होता है? मित्र होता है शोकाराति परित्राणम। राम, राम कैसे थे? वानर संज्ञक है। विद्या, विद्या कैसी होती है? ज्ञान के लिए भी होती है और मूर्खों के लिए विवाद के लिए होती है। शक्ति रक्षा के लिए भी होती है और दूसरों के को नुकसान पहुंचाने के लिए काम में भी आती है। धनम, धन दानाय मदाय। गोपाल संज्ञक है, कृष्ण है। ये आगे आपके मिलान करो, ठीक है। अब आगे देखिए, अधोलिखितेषु पर्यायपदानि पाठादाकृष्य। लिखे तो पाठ में से चुन चुन करके लिखना है, आप भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पानीयम का दे रखा है जलम वारी। दुग्धम, दुग्धम के लिए क्या आया था? पै। आगे देखिए, गो, गो के लिए धेनु। और फिर दुर्जन है, दुर्जन के लिए ये क्या है? सॉरी, गो के बाद में सर्प, सर्प के लिए क्या आया था? हमने पानी हो गया, दुग्धम हो गया, गो हो गया, सर्प, सर्प के लिए क्या आया था? पनंग, पैनंग है। आगे देखिए, दुर्जन, दुर्जन के लिए क्या आया था? खल, खल है। धनम, धनम के लिए क्या आया था? अर्थम। शत्रु, शत्रु के लिए क्या आया था? आराती, दूर से आ रही थी बोला ना। भाग्यम, भाग्यम के लिए विधि, किस्मत। वासुदेव, वासुदेव के लिए क्या आया है? श्री कृष्ण, कृष्ण है। और सुहृद के लिए मित्रम। अधोलिखित विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत। यहाँ पर विलोम शब्द को पाठ में चित करके लिखना है। तो दुर्भाषितम का सुभाषितम दे रखा है। संपन्नता, संपन्नता का क्या पढ़ा था अपन ने? दरिद्रता, दरिद्रता आ जाएगा। सज्जन, सज्जन का खल। और नीचे ऊंचे। दुखी, दुखी का सुखी हो जाएगा। प्रत्यक्षम का परोक्ष पढ़ाई था। आगे देखिए, अनुकूल का प्रतिकूल। और हिंसा, अहिंसा। गुण, गुण का दोष है। और अदेयम का देयम, अदेयम का क्या पढ़ा था अपन ने? देयम। आगे देखिए, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। सर्वे जंतु व तुष्यंती, के तुष्यंती, तो के प्रश्नवाचक शब्द है ना, प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे इनको हटा करके, तो यह प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। काको न गरुड़ियते, तो काको की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर किम शब्द का कह लिख देंगे। तो कह न गरुड़ायते, गरुड़ायते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। खलस्य, तो खलस्य की जगह चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? कश्य। बाकी ऐसा कैसा हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर देखो, साधु विद्या ज्ञानाय, तो ज्ञानाय की जगह क्या लिख देंगे अपन? कस्मई लिख देंगे केवल। बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? साधु आ जाएगा पहले, फिर साधु विद्या, फिर कस्मई, फिर भवती आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वर्जित तादृशम मित्रम, तादृशम मित्रम की जगह क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पे इसको चेंज करके लिख देंगे केवल कीदृशम। क्या लिख देंगे? कीदृशम। वर्जयेत कीदृशम मित्रम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किम हंतव्यम, तो आततायिनम, हंतव्यम की जगह हम लिख देंगे
किम हन्यात, हन्यात। विदो पर अनुकूले देयम, विधो के अनुकूल होने पर देना चाहिए, तो विदो अनुकूल इन दोनों को हटा करके इसकी जगह कर देंगे हम कस्मीन, कसमीन, कस्मीन, और अनुकूले तो लिखा हुआ ही है, देयम भी लिखा हुआ ही है, अनुकूले, कस्मीन अनुकूले देयम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, देयम, देयम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। अगला देखिए, संस्कृत व्याकरण, दरिद्रता का संस्कृत वाक्य बनाया, दरिद्रता सदा दुग्धाहीन भवति, त्रीणि, तो त्रीणि फलानि पतन्ति, त्रीणि पत्राणि पतन्ति, ऐसे बना सकते हैं हम। फिर यथा का बना देंगे, यथा राजा तथा प्रजा। फिर देखिए, पात्र, पात्र विवेक धनु इव, इव का क्या लिख देंगे, पात्र, इसमें आया था ना पात्र, पात्र विवेक धेनु इव अस्ति, सुखी त्यक्त लज्जा है सुखी भवति, कश्चन हंतु कश्चन दोषान भवन्ति, धर्म, धर्म का क्या लिख सकते हैं अपन, अहिंसा परमो धर्म है, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है ये तो। फिर राम, राम वानर संगी का आया ही था, मिलान करो में अपन ने देखा था। अगले निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। फिर ये पृथ्वी तीन नेत्राणी, इनका हिंदी अनुवाद वगैरह हमने पढ़ाई दी है, ये आप कर लेंगे। आगे देखिए, आगे व्याकरणात्मक प्रश्न में आपको संधि विच्छेद कराते हैं। संधि विच्छेद करते हैं, पात्र, पात्रा, पात्रम, पात्र और अपात्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, पात्र प्लस ये हो जाएगा पात्र प्लस अपात्र, अपात्रम, ठीक है। वारी अधिगच्छति, तो वारी और प्लस अधिगच्छति। फिर अजरामरम, तो इसमें से अजर, अजर, और इसमें से निकल जाएगा अमरवत, अमरवत, ठीक है। फिर परिचिद्राणी, तो इसमें से क्या निकलेगा, परि, ये छत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर, तो परि प्लस छिद्राणी इसमें निकल जाएगा, पर प्लस छिद्राणी, 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 पर प्लस छिद्राणी, यहाँ पे तुकागम भी हो जाता है। पश्यन्नपि, तो इसमें मिलान कर दो, इसमें अलग अलग है तो इसमें मिलान कर दो, पश्यन यहाँ पे डबल हो जाएगा, पश्यन्नपि, पी, ठीक है। फिर आगे देखो, शोक राती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शोक प्लस आराती, आराती किसको बोलते हैं, शत्रु को। फिर धर्म तथा हिंसा, यहाँ पे दो संधि, यहाँ पे लिख दो धर्म है, इसको मिटाने दो, वापस लिखते हैं, धर्म है, फिर लिखो तथा, फिर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें भी 3 बजे के, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, हन्याद, फिर एव है यात, फिर इसमें से तैलन निकलेगा तो क्या निकलेगा, एव, फिर इसमें से क्या निकलेगा, अविचार्यन, अविचार्यन, अविचार्यन हो जाएगा। फिर आगे देखो, प्रकृति प्रत्यय अलग करते हैं, वक्तव्यम, तो वत प्लस क्या प्रत्यय है इसमें, तव्यत प्रत्यय, देखो नित्यव्य बचा हुआ ना लास्ट में, तो वच धातु हो जाती है, वच यानी बोलना होता है, प्लस तव्यत प्रत्यय हो गया। रक्ष, इसमें रक्ष धातु प्लस कौन सा प्रत्यय हो गया, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें है ल्यूट प्रत्यय। फिर है त्यक्तम, इसमें कत, कत प्रत्यय, इसमें तो त्यज धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया, ये भूतकाल में काम में आता है। फिर आ गया पश्चिम में, पश्चिम में दृश्य धातु आती है, थोड़ी अलग चलती है इसके रूप, दृश्य धातु प्लस सत्री प्रत्यय है, निरंतर अर्थ में काम में आता है, पश्चिम, गच्छन। परित्राणम, परित्राणम में परि जो है ना, ये क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले, इसको मिटा देते हैं, परि, परि प्लस त्रा धातु, त्रे लिखते हैं इसको, प्लस इसमें भी थोड़ा प्रत्यय अलग है, ल्यूट प्रत्यय। सृष्टम, इसमें वापस कट प्रत्यय आ गया, सृज धातु और फिर कत प्रत्यय, ये भी भूतकाल में काम में आता है, भाववाच्य में। फिर आता है हंता, हंता में क्या आता है, वो देखो हन धातु आ जाएगी और इसमें भी त्रिच प्रत्यय आ जाएगा,
अगला देखो, समास विग्रह करते हैं। धेनु च पनंग च, तो धेनु पनंगयो। पाषाण खंडाः, तो इसको मिला दो, पाषाणाम खंडा, तो इसको अणा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पाषाण, पाषाण खंडा, बस मिला दो बस, पाषाण खंडा। त्यक्त लज्ज है, तो इसको अलग अलग कर देते हो। त्यक्त लज्ज ये इनसे है, त्यक्त लज्ज। परिछिद्राणी, परिशाम छिद्राणी, परिशाम और फिर छिद्राणी, छिद्राणी। फिर देखो कार्यहंता, कार्य किसके अंतर, इसमें तत्पुरुष समास से क्या आ जाएगा, इसमें कार्यस्य हंता, कार्यस्य सदस्य, ये कार्यस्य हंता। अगला देखो, आतताई नाम वद है, तो आतताई वद, इसमें विभक्ति हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आतताई वध है। बस ये हो गया। इस प्रकार ये आपका पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।